वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज ये वीडियो मैं आप तक इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वांट की प्रिपरेशन तो की है, लेकिन अब जब एग्जामिनेशन पास में आ गया है तब उनको कुछ डाउट्स हो रहे हैं कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को एग्जाम्स में पिक करना है, या मेरी प्रिपरेशन जो है मैंने जिस वे में की है उनको एग्जाम्स में किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये कंप्लीट वीडियो मैं आप तक इसलिए ला रहा हूं कि आप क्वांट के अंदर की चीजों को जानें और हमें सिलेक्शन किन क्वेश्चंस का करना है वो चीज हम समझे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके आप अपने डाउट्स जरूर पूछें। अगर स्टिल भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक। और आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखो, पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहूंगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात की जाए, यहां पर मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की टर्म्स में ही बात करूंगा। तो यहां पर बताऊंगा आपको फास्ट वे में कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में हमारे पास टाइम बहुत कम होगा। तो यहां पर मैं सेपरेट सेपरेट चीजों को यहां पर बताऊंगा और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिनेरियो को यहां पर कंबाइन फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा। देखो, अगर मैं प्रीलिम्स की अभी बात करूं तो आप ये मान के चलो कि आपके 35 मार्क्स जो है वो तो यहां पर प्रीलिम्स में बनेंगे। 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स हमारे। ओके, अब अगर मैं मेंस की यहां पर दोस्तों बात करता हूं तो देखो, मेंस में क्या है, मेंस में थोड़ा वेटेज यहां पर हो जाएगा। अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहां पर आपके 50 क्वेश्चन भी आते हैं और 40 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मार्क्स कितने रहेंगे, 50 मार्क्स के ही रहेंगे। ओके, तो अब ये मान के चलो कि 35 नंबर आपका प्रीलिम्स में है, 50 मार्क्स का आपका मेंस में होगा। लेकिन क्वांट को अगर मुझे एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है तो ये 35 मार्क्स में से मैं लगभग 22 प्लस आसानी से बना सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। और यहां पर ये जो 50 मार्क्स वाला सिनेरियो है ये मेरा कंप्लीट 35 टू 40 के बीच में जा सकता है, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने प्रिपरेशन थोड़ी सी स्मार्ट वे में की है देन। ओके, अगर आप बहुत चैंप है मैथ्स में तो मैं यहां पर गारंटी ले सकता हूं कि आप 32 मार्क्स भी लाएंगे 35 में से, क्योंकि पेपर बहुत इजी इन द सेंस प्रीलिम्स का आता है। और वो लोग जिन्होंने बहुत उम्मीदा प्रैक्टिस की है, काफी क्वेश्चंस बनाए हैं, तो वो क्वेश्चंस जरूर उनसे एग्जाम्स में होंगे। लेकिन जो एवरेज हैं, जिन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं टाइम की वजह से, तो उनके लिए क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊं, केवल एक ही सोल्यूशन है इस चीज का कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस। अगर एग्जाम की रेस में आपको आगे निकलना है तो आपको उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना होगा जो क्वेश्चंस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होती है। फाइन, तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। तो जो क्वांट का सेक्शन होता है उसमें हमें उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना होता है जिस पर हमारी कमांड बहुत अच्छी होती है। अब वो क्वेश्चंस कौन से होंगे ये मैं नहीं जज करूंगा, ये जज आप करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एरिया में से आप पिक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी हमारी है बेसिक अरिथमेटिक की, और दूसरी कैटेगरी है डेटा इंटरप्रिटेशन की, और तीसरी है श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो देखो, मैं आपको यहां पर दो चीजें बताऊंगा। जो भी हमारा एग्जामिनेशन पेपर होता है, ओके, उसमें सबसे हाईएस्ट जो वेटेज होता है वो इन दो चीजों का होता है, लास्ट वाली दो चीजों का। अगर हमने इन दोनों में से किसी कंप्लीट दो सेट को भी बना दिया तो हम एग्जाम्स में क्वालिफाई कर जाएंगे कट ऑफ में। ओके, लेकिन कट ऑफ क्वालिफाई करने से काम नहीं चलता है। ओके, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो यहां पर कट ऑफ ही मैटर करेगी हमारे लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं करते मेंस में, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, तो देखो, बेसिक अरिथमेटिक में क्या है वो अभी हम जानेंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे कौन से हैं जिनको हम बनाकर इस एग्जाम की रेस में आगे निकल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक अरिथमेटिक बेसिकली है क्या। देखो, बेसिक अरिथमेटिक में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या होगा, केवल आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 1 लाइनर हो सकता है, कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है। तो ये जो अरिथमेटिक वाला सेक्शन है ये हमें कभी हार्ड लगता है, कभी टफ लगता है। हार्ड इन द सेंस कब लगता है, जब हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में क्वेश्चंस छोड़े होते हैं। अगर हमने सारे टाइप बनाए होंगे और उस टाइप को बार बार रिवाइज किया होगा तो ये बेसिक अरिथमेटिक हमारे लिए बहुत ईजी बन जाता है। ओके, तो इन द सेम वे प्रॉफिट लॉस है, या आपका टाइम एंड वर्क है, या आपका एसआई और सीआई है, ये सब आपके 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, परसेंटेज और आपका रेशियो, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, और आपका मिक्सचर्स एंड एलिगेशन हो गया। फाइन, इसके अलावा बात करूं प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, ये चीजें,
तो ये सारी चीजें मैंने किस में ला दी हैं, ये सारी हमें बेसिक अरिथमेटिक में आएंगी। कभी कभी क्या होता है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे नहीं बनते, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चंस जो हैं बेसिक अरिथमेटिक के, ये आपके वन लाइनर होंगे और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपका देखा जाए परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, या फिर आपका रेशियो का क्वेश्चन आ गया, ओके, या एसआई सीआई का आ गया, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चंस हमारे आसानी से बन जाएंगे। मेंस की अगर हिसाब में बात करूंगा तो मेंस में भी ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा एप्लीकेशन आएगा। प्रीलिम्स में थोड़ी चीजें बाहर से पूछी जा सकती हैं कि डायरेक्टली अगर मैंने सीआई पूछ लिया 3 साल का, और प्रीलिम्स में क्या है, कुछ डिफरेंस आपसे पूछा सकता है, तो ये डिफर करता है यहां पर। लेकिन हमें सिलेक्शन कौन सा करना है, अगर मैंने आपको बता दिया परसेंटेज का क्वेश्चन इजी आ सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इजी आ सकता है, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क इजी आ सकता है, प्रॉफिट लॉस कभी कभी थोड़ा सा टफ आ जाता है, कभी कभी बहुत इजी भी प्रॉफिट लॉस आता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, इनकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनाए हैं। तो ये तो हमारी चीजें आ गई बेसिक अरिथमेटिक में। अब देखो दूसरी चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वेरी करता है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो ये 10 मार्क्स का भी आ जाता है, और अगर मैं मेंस की बात करूं तो ये हमारा 20+ मार्क्स का भी आता है। 20 मार्क्स की मैं बात यहां पर करूंगा, जस्ट डबल होता है। तो यहां पर प्रीलिम्स में 10 का और मेंस में 20 का। और जो प्रीलिम्स में डेटा इंटरप्रिटेशन आता है वो मोस्ट प्रोबेबली 2 टाइप्स का ही आता है। पहला आपका आता है टेबल डीआई के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर जो भी एग्जाम सभी ऑनलाइन हुए उनके स्टेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो उनके स्टेट यही कहते हैं कि टेबल डीआई आपकी आ जाती है, या फिर आपका बार पूछ लिया जाता है हमसे, ठीक है, कि हमें बार ग्राफ्स दिए होते हैं और इनसे डेटा जो होता है वो बहुत इजी वे में पूछा आता है। प्रीलिम्स की डीआई कभी भी टिपिकल नहीं आती, क्योंकि वो जस्ट आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने डेटा इंटरप्रिटेशन चीज नाम सुना है या नहीं सुना है। क्या आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, देखो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी आपकी 4 चीजें स्ट्रांग होनी जरूरी है। पहला तो आपका परसेंटेज का टॉपिक, कि अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तभी आप डीआई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा आपका एवरेज, तीसरा आपका रेशियो, क्योंकि हमारे वहां पर जो क्वेश्चंस होंगे डीआई में वो हमारे 4 या 5 क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं, और एक हमारा मिसलेनियस का सेक्शन भी होता है। फाइन, तो ये चीजें हम तब बना सकते हैं जब हमारे ये कोर टॉपिक क्लियर होंगे। तो एग्जामिनर जानता है अगर बंदे ने ये चारों टॉपिक पढ़े हुए हैं तो वो टेबल डीआई से मैं यहीं से इस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। टेबल से डेटा रीड करना तो सब लोग रीड कर लेते हैं, लेकिन बात आती है फास्ट परसेंटेज निकालना, फास्ट एवरेज कैलकुलेट करना, फास्ट रेशियो निकालना, ये सारी चीजें वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन चीजों को हमें एक तरफ देखना होगा, ओके। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे पाई चार्ट एग्जाम्स में नहीं आएगा। पाई चार्ट अगर आएगा तो वो भी इजी है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ करा दिया यहाँ पर। इवन रडार भी आएगा तब भी आप कर लेंगे। लेकिन लेवल में अगर बताना चाहूं तो आप ये मान के चलो, अगर ये आपका हार्ड लेवल रहता है, हार्डेस्ट की मैं बात करूंगा, फाइन, तो यहाँ पर लेवल जो है वो आपका मीडियम रहेगा, ओके। मतलब एक लोअर लेवल होता है बिल्कुल बेसिक इनिशियल, जिसमें वैल्यूज आपकी 10, 15 और 20 दी होती हैं, लेकिन कभी कभी जो फ्रैक्शन में आपका आता है, ओके, आंसर, तो वो आपका मीडियम लेवल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये चीज हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन में है। लेकिन डीआई में हमें कौन कौन सी डीआई पढ़नी होती हैं, तो मैंने पहले आपको बता दिया टेबल डीआई, आप देख लो। पाई चार्ट हमें समझ में आना चाहिए कि पाई चार्ट का अगर क्वेश्चन आ गया, या फिर दोस्तों बार ग्राफ का क्वेश्चन अगर आ जाता है, या फिर इंपॉर्टेंट क्या है केसलेट। तो मैं ये मान के चल रहा हूं अगर प्रीलिम्स में केसलेट आएगा तो वो केसलेट थोड़ा सा इजी टाइप का होगा। एक 4 लाइन का पैसेज दिया होगा, 2 से 3 4 लाइन होंगी, और उस पैसेज के ऊपर आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, फाइन, 5 नहीं होंगे, 3 होंगे केसलेट में, ओके। तो ये केसलेट अगर आपके 5 भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 5 होंगे ही नहीं, एक केस ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि वहां पर 3 क्वेश्चन तो केसलेट से बनते हैं, ओके। तो इसको एक बार डायरेक्टली पढ़ो और जो डेटा दिया है उसको आप अपने में नोट डाउन कर लो टेबल की फॉर्मेट में, और फिर बाकी जो क्वेश्चंस हो फिर आप डायरेक्ट इस लैंग्वेज टर्म्स को मत पढ़ो, लैंग्वेज को अवॉइड करो, फिर डायरेक्ट आप इन फिगर से डेटा अपना निकालो, ओके। तो केसलेट बेसिकली आपकी मेंस एग्जाम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ओके। लेकिन अभी हमें क्या करना है एग्जाम्स में, हमें केवल क्या करना है, डीआई में से ऐसा मान के चलना है कि अगर प्रीलिम्स का सेक्शन है तो मैं सिलेक्शन जो करूंगा, अगर मुझे डीआई आती है टेबल डीआई, तो मैं वहां पर 5 मार्क्स लाकर सबसे पहले अपनी सिक्योर कर लूंगा। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीलिम्स में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रीलिम्स में केवल हमें कट ऑफ क्लियर करनी होती है, ओके। क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम्स जो है वो हमारे मेंस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो प्रीलिम्स में कोई बहुत ज्यादा स्कोर लाता है, 100 में से कोई 90 लाता है, कोई 85 लाता है। तो अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप देख रहे हैं कि आपने जो भी टेस्ट दिए हैं कंप्लीट आप
40 टू 55 के बीच में वेरी अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि फाइनल एग्जाम्स में अगर पेपर टफ आता है, ओके, तब आप अगर वहां पर 40 टू 45 भी मार्क्स अगर ले आए उस टफ पेपर में, तब भी आपका काम हो जाएगा। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो हमारा सब कुछ डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। कट ऑफ कभी भी कोई उसको एज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ अगर आप पेपर से पहले कट ऑफ एज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप पेपर के लेवल को जानते हो। अब ये तो कोई भी नहीं जानता कि आईबीपीएस कैसा पेपर सेट करता है, ओके, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन, अगर हमारी प्रिपरेशन 100% रिस्पेक्ट में होती है तो इस पेपर को क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूं कि डीआई में मुझे टेबल डीआई अगर आई तो मैं बल्क में इन क्वेश्चंस को बना सकता हूं आसानी से और 5 नंबर सिक्योर कर सकता हूं। तो हमारा मेन थीम क्या होनी चाहिए, मेन हमारा मोटो क्या होना चाहिए, ये हमारा ये होना चाहिए कि हम बल्क वाले क्वेश्चंस को पिक करें ताकि हम कम समय में इन क्वेश्चंस को बना सकें। ओके, अब दूसरा मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। देखो, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ चीजें मुझे समझनी पड़ेंगी। पहला तो आपका सिंप्लीफिकेशन, ये अगर आपका एग्जाम्स में आता है तो 5 नंबर का ही आएगा। दूसरा हमारा क्या है, नंबर सीरीज, और तीसरा क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं फोर्थ की अगर मैं बात कर लूं तो अप्रोक्सीमेशन की भी मैं यहां पर बात कर लूंगा। फाइन, तो अगर देखो बैंक के क्लर्क की बात करूं तो ये चारों टॉपिक 100% आते हैं। अगर मैं पीओ के प्रीलिम्स की बात करूं तो यहां से कम आपका 10 मार्क्स का तो आता ही है। और इन 10 मार्क्स को बनाने के लिए अगर आपने 10 मिनट भी ले लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने आपको बताया ना, क्वांट में क्या करना है, आपको 25 मिनट्स अपने देने हैं और आपने इन 10 मिनट्स में ठीक तरीके से यहां पर 8 नंबर ला लिए, 8 नंबर आपने बना दिए। पीछे आपने एक डीआई में 5 नंबर बना दिए, आपके कितने स्कोर हो गया, 13 से 15 के बीच में। ओके, अगर आपने यहां पर 10 क्वेश्चन बनाए, तब मैं बता रहा हूं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, 8 से 10 तो आपका 13 से 15 हो गया। अब बेसिक अरिथमेटिक में कम से कम आप मान के चलो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आप ऐसे होंगे जो बना लेंगे। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं कि उसकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये 20 मार्क्स तो उसने क्वांट में यहां पर पिक कर लिए। ये स्मार्ट अप्रोच है। ओके, ये आपकी हर एक एग्जाम्स में इनके बेटेज रहते हैं। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप ये मत सोचना कि मैं फटाफट जल्दी जल्दी सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन को 1-2 मिनट में सॉल्व कर लूं। अगर आपसे पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वो देख लेना कि जो चीज आप श्योर शॉर्ट कर सकते हैं, आप 100% इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, तो थोड़ा सा टाइम देके यार प्लीज कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेना। ये केवल प्रीलिम्स के लिए करना, ओके। लेकिन मेंस के लिए जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो मेंस के लिए आप ज्यादा गैप मत रखना, अपने लूप होल्स को फिल करने की कोशिश करना। ओके, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा जिनकी प्रिपरेशन बहुत शॉर्ट टाइम में हुई है और वो किसी फैमिली रीजंस के कारण नहीं अपनी प्रिपरेशन कर पाए। लेकिन जो चैंप है, जिन्होंने की है, तो उनको इन सब चीजों की डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। प्रीलिम्स में आईबीपीएस बहुत सारे लोगों को पास करता है, फिर वो मेंस के एग्जाम्स में असली छटनी करता है। ओके, तो मैं मान के ये चलूंगा कि प्रीलिम्स में मैं अपने उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन करूंगा जो मेरे बहुत हार्ड हैं, जिनको मैंने बहुत ढंग से बनाया है, जिनके ऊपर मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। ओके, तो ये चीजें मुझे समझने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो लास्ट डेज में करना क्या होता है। देखो लास्ट डेज में जो लोग कोशिश करते हैं कि सारे स्पीड टेस्ट दे दूं, सब कुछ दे दूं, पूरे नोट्स को पलट डालूं, तो ऐसी गलती मत करो यार प्लीज। पहले आप क्या करो कि आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से ये सोचो कि मेरे पास ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको मुझे अपने की टर्म्स में नोट करना है और उसमें से फिल्टर करना है। ओके, अब जैसे क्या किया कि टाइम एंड वर्क की बात, मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल बताना चाहूंगा। अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो टाइम एंड वर्क में कुछ तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, फिर बी एंड सी वाला क्वेश्चन बनता है, सी एंड ए वाला क्वेश्चन बनता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करो, आप ये देख लो कि ये क्वेश्चन जब मैंने अपनी पुरानी कॉपी में बनाया हुआ है तो इसमें मैंने फंडा क्या यूज किया है। तो इस फंडे को अपनी एक डायरी बनाओ और उस डायरी में पहले पॉइंट पर नोट कर लो। दूसरा आप ये देख लो कि अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस में ए पहले काम करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, तो ये ग्रुप पेयर्स में है। अब मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताई आपको, तो इस ट्रिक को केवल अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पर केवल अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा लाइट वेट रहेगा और आप एग्जाम्स में चीजों को एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन आप कंप्लीटली क्वेश्चंस अगर बनाने लग जाते हैं और लास्ट मोमेंट रहता है कि आपका एग्जाम 16 तारीख को है और आप बैठे हैं 14 तारीख की रात में भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो समटाइम्स
ये वर्क करता है, लेकिन कुछ टाइम ये वर्क नहीं करता है, लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत ऊपर हो जाता है। हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम कुछ नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट पर अगर आपने बहुत ईमानदारी से अपने पेपर की तैयारी की है तो 16 तारीख से एक दिन पहले 15 तारीख को आप अपनी चीज़ों को केवल इस्टेब्लिश करो, चीज़ों को सही तरीके से अरेंजमेंट करो और उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लो बिल्कुल एट अ ग्लांस में, ठीक है। और बिल्कुल फ्री माइंड होकर चीज़ों को करो, टेंशन मत लो, क्योंकि एग्जाम्स में अगर आप डिप्रेशन में जाओगे कि एग्जाम्स हॉल में जा रहे हो आप और आपके माइंड में सब कुछ भरा हुआ है कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वहां पर आप ये मान के चलो कि आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। -3 +3 हो जाता है कभी कभी, ठीक है। आप बिल्कुल कूल माइंड से जाओ, क्वेश्चंस वहां पर दिखेंगे और आप श्योर कर लोगे, ओके। अगर आपने ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन को किया है देन। जिन लोगों ने को गैस मार के वहां पर आना है कि मुझे जाना है और 100 क्वेश्चंस में से मुझे 95 करके आना है और मैं बाद में स्टेटस डालूंगा कि 95% अटेम्प्टेड विद 100% एक्यूरेसी, ओके, तो ऐसे स्टेटस आपको बहुत दिखेंगे और आप फेसबुक पर इन स्टेटस से बिल्कुल सावधान रहना, आपको नहीं करना है। पेपर देने के बाद कीप कॉम और आपको खुद पता है कि आप पेपर में क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि पेपर का लेवल आप खुद जज कर सकते हो, क्वेश्चंस आपने कितने बनाए हैं ये भी आप जज कर सकते हो, लेकिन आप दूसरों के बहकावे में मत आना कि यार ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, रिव्यू मत लेना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्जाम्स आने वाला है नेक्स्ट, किसी का एग्जाम 16 के बाद 22 को है, 21 को है, तो मैं यही कहूँगा कि वो लोग क्या करें, 22 और 23 वाले वो क्या करें कि जो लोगों का पेपर हो गया है उनसे पूछें कि आपने पेपर जो दिया उसको किस तरह से बनाया और मुझे ये बता दो कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है वो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो लाइव लुक एंड फील आपको शेयर कर सकते हैं, ओके। वैसे मैं बेस्ट कोशिश यही करता हूं कि पेपर जब हो जाता है तो उसके क्वेश्चंस आप तक शेयर करूं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हमें इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फाइन। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो दोस्त आपके जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये ट्रिकी वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी प्रिपरेशन को एक ट्रिकी वे में सॉल्व करें। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 500 से आसपास हमने वीडियोस बनाए हैं अभी तक और ये हाईएस्ट वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पर किसी भी एजुकेशन एकेडमी के द्वारा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमने क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी कर सकते हैं और उस क्यूरी का आपको हमारे एग्जीक्यूटिव आपको रिप्लाई कर देंगे। आप हमारे फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, फाइन। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, कीप इट अप।